सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों की श्रृंखला पे बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद में हमने कल 24वें श्लोक तक कर लिए थे। 24वें श्लोक में जिसमें वो यमाचार्य से नचिकेता तीसरा वचन मांग करता है कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है, ये मृत्यु रहस्य क्या है। इसको जब यमाचार्य से पूछता है, और वो क्यों पूछता है कि इसके विषय में शंका रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी जीवन में है सब कुछ कहते हैं पुनर्जन्म होता है, जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं उसके बाद जो है ना हमें नया जन्म मिलता है। उस पर हमने कल चर्चा की थी। तो 24 श्लोक कल हमने पूरे कर लिए थे। आज 25वां श्लोक लेते हैं। इसमें यमाचार्य कल तक के श्लोकों में सारी बातें कहते हैं कि तू कुछ भी मांग, दीर्घायु मांग, गाड़ी घोड़े मांग, बंगला मांग, धन दौलत मांग, ऐश्वर्य मांग, लेकिन इस रहस्य को मत जान, इस मेरे मामले में दखल मत दे। आज 25वां श्लोक लेते हैं। ये कामा दुर्लभा मत्र लोके सर्वांत कामा छंदतः प्रार्थस्य इमा रामाः सरचा सूर्य सतुर्या न होद्रसा लंबिन्या मनुष्यः अभिर्वत् प्राप्ति परिचायस्य नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। इसका भावार्थ है, मृत्युलोक में जो भी दुर्लभ कामनाएं हैं सबको बेखटक के मांग। मृत्युलोक में यानी ये पृथ्वी लोक मृत्युलोक ही होता है, जहां पे व्यक्ति जन्मता है मरता है। कि मृत्युलोक में जो भी दुर्लभ कामनाएं यानी जो प्राप्त नहीं की जा सकती ऐसी कामनाएं हैं, उन सबको मांग ले। ये स्त्रियां हैं रथों सहित, गाजे बाजे सहित, ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। मैं इन्हें तुझे दूंगा, इनके साथ साथ सुख भोग, परंतु हे नचिकेता मरण के विषय में प्रश्न मत कर। जो यमाचार्य जो संवाद कर रहे हैं नचिकेता से, ये इसमें चित्र भी दिखा रखा है, जिसमें महल दिखा रखा है, स्त्रियां दिखा रखी हैं, गाड़ी घोड़े दिखा रखे हैं, और नचिकेता और उसका संवाद चल रहा है। ये इस पुस्तक से ही चित्र है। तो क्या कहते हैं यमाचार्य कि सब कुछ मांग, भोग के लिए स्त्रियां ले, धन दौलत ले, ऐश्वर्य ले, महल ले, लेकिन मरण के विषय में प्रश्न मत कर। इसके आगे का श्लोक और लेते हैं। स्वभावामतस्य यदन्तकेत सर्वेन्द्रियाणा जर्यन्ति तेजः अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्र गीते। नचिकेता का उत्तर। नचिकेता क्या कहता है? यही वास्तविक समस्या है। जिज्ञासु पहचान गया बात को कि यही समस्या है। नचिकेता क्या कहता है? हे अंतक, हे मृत्यु, ये सुख भोग मनुष्य के लिए स्वभाव हैं। स्वभाव मतलब आज है कल नहीं है। ये इंद्रियों के तेज को छीण कर देते हैं, ये हमारी इंद्रियों के तेज को भी छीण कर देते हैं। इन भोगों को भोगने के लिए सारा का सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है। ये हाथी घोड़े, ये नाचना गाना अपने ही पास रख, ये मुझे नहीं चाहिए। ये हाथी घोड़े, ये इंद्रिय सुख, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि इंद्रियों के भोग में अगर इसको मन से भोगो, और ये बिल्कुल सत्य बात है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं किसी भी एंगल से। जो लोग इस चीज में भ्रम में जीते हैं कि मौज उड़ाओ, खाओ पियो, जिंदगी भोगने के लिए है और यही जीवन का सार है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं प्रत्येक वस्तु की जो है ना छाप छोड़ती है।
ये भोगों को भोगने में अगर इसको मन से भोगते हैं ना, किसी भी इच्छा को मन से भोगा जाता है तो उसका एक संस्कार की और मन के ऊपर छाप छूटती है, परत बनती है। और जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे आध्यात्म के लिटरेचर जो बात कहती है, भगवान कृष्ण ने भी जो गीता में कहा है कि ये भोगों में बंध जाना वो इस प्रकार से है जैसे अग्नि में घी डालना। अग्नि प्रज्वलित है तो उसमें और घी डालोगे तो और तेजी से भड़केगी। तो मन से इनको भोगेंगे तो और इनकी आग भड़कती है और संस्कार के बंधन बनते हैं और तरह तरह की कुचेष्टाएं जागृत होती हैं। ऐसी कुचेष्टाएं जागृत होती हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात, अंततोगत्वा इनका परिणाम क्या है कि वो आज है कल नहीं है, परमानेंट यहां पे कुछ है नहीं। जो भी चीज इतनी प्यारी लग रही है आज वो कल नहीं है। ये हर एक प्रत्येक चीज का जो है ना समय काल है इस मृत्यु लोक पर। स्त्री सुंदर लग रही है तो एक दिन वो वृद्धावस्था को प्राप्त होगी, व्यक्ति स्वयं भी वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। तो बीच में जो क्षण आनंद लग रहे हैं उसी में ये अगर मन से इनको भोगा जाता है तो यही कुसंस्कार और जमा हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। और ये दरअसल शरीर की इंद्रियां भी जो इसमें कहा गया है कि ये भी तो शिथिल हो जाती हैं बाद में। ये भी शिथिल, इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं लेकिन जो परतों की संस्कार जो जड़े होते हैं ना वो परेशान और करते हैं। मैं कहता हूं सूक्ष्म जगत को भी, इस मन के सूक्ष्म कारणों को भी समझो। ये भी बहुत बड़ा एक रहस्य है कि कम से कम ये बात अगर किसी की समझ में आ जाए कि भोगों को मन से अगर जब भोगते हैं तो उनकी परत दर बढ़ती जाती है, अग्नि बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं होती। इसीलिए कोई भी कार्य डिटैचमेंट के साथ करने की सलाह दी जाती है। तो यहां से प्रेरणा क्या ली जा सकती है कि कोई भी कार्य करो तो डिटैचमेंट के साथ करो। से आगे का श्लोक लेते हैं। न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावदीष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। अगर हमने तेरा दर्शन कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया तो धन धान्य सब प्राप्त हो जाएगा। हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे, ज्यादा तो नहीं। मैं तो यही वर मांगता हूं, यानी मैं तो इस मृत्यु के रहस्य को ही जानना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य धन से तृप्त हो नहीं सकता। आज मैं एक बड़ा अच्छा वीडियो सुन रहा था कि एक साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा व्यक्ति था। बोले उसके पास सारी लग्जरी थी, उसको सुख उनसे पूरी तरीके से सुख नहीं मिला। उनने कहा कि मैं जो है ना और बड़ा महल बनाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ ऐसी खरीदता हूँ, किसी के पास नहीं हो। सब कर लिया लेकिन वहाँ पर भी संतुष्टि नहीं मिली। बड़े से बड़े महल बना लिए, किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं हुई। उसको संतुष्टि हुई, किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि कहीं चैरिटी दो, और विकलांग बच्चों को उससे चैरिटी दिलवाई गई। और विकलांग बच्चों को जब चैरिटी दी तो उन बच्चों की जब मन पे जो उसने खुशी देखी, और उनमें से तो एक बच्चे ने उसके पैर पकड़ के कहा कि जब पैर उसने पकड़े तो उसने पूछा कि कुछ और चाहिए बच्चे, तो उसने कहा नहीं, मैं आपका चेहरा ठीक से देखना चाहता हूँ ताकि मुझे जब भी अगले जन्म में आप कभी नज़र आओ तो आपका चेहरा मुझे याद रहे। आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो, इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को नहीं थी। तो वो कह रहा कि ये सारी चीज़ों में मुझे उतनी खुशी का एहसास कभी नहीं हुआ जिस दिन मुझे हृदय से उस दिन सुख और जो है ना एक सांत्वना मिली कि ये है पर्पज। यानी जीवन में कभी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा औरों के लिए, जितना व्यक्ति पे जहां जिस स्थिति में है प्रयास से होकर हो सकता है। मेरे पास अपना जो प्रयास है कि मैंने जो उपलब्धि की है कि इसके माध्यम से मैं जो व्यक्तियों के सबसे बड़े ये जो है ना रहस्य हैं, मृत्यु, जीवन, सूक्ष्म संस्कार कैसे बनते हैं,
इनसे अगर व्यक्ति की किसी की जागृति होती है तो इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। तो इसीलिए धन से कभी तृप्ति हो नहीं सकती। अगर ये हम तेरा दर्शन कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया, अगर हमने मृत्यु का रहस्य जान लिया, जिसके पास ये उपलब्धि आ गई, तो ये तो जो है ना, ये सब चीजें तो इर्द गिर्द घूमती हैं। फिर अब ये कभी कभी इर्द गिर्द घूमने में समय लगाती हैं, लेकिन इनकी मंजिल फिर है नहीं। जो मूल में व्यक्ति पहुंच गया, उसे ये चीजें कहां बचेंगी? ये तो स्वयं उसकी तरफ आकर्षित रहती हैं हमेशा। ये धन, धान्य, दौलत, ये सब ऐसे व्यक्ति के पास जिसने स्वयं के सेंटर को जान लिया, सब उसकी तरफ आकर्षित अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे नियम है वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी, वैसे ही ऑल दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स फ्लोज टुवर्ड्स दैट सेंटर हु नोज हिमसेल्फ, जो वास्तविकता है, क्योंकि सारी चीजें वहीं से जुड़ी हैं। तो ये नचिकेता कहता है कि ये सब चीजें तो मुझे स्वयं मिल जाएंगी अगर मैंने तेरे रहस्य को जान लिया तो। और एक श्लोक लेते हैं। अजीर्यतामृता नामुप्येत्य जीर्यन्मर्त्य क्वथस्थ प्रजानन अविद्यान्वण प्रमोदान तीर्घे जीविते को रमेत। अगर जीर्ण न होने वाली अमृत अवस्था को प्राप्त करके इसके उल्टी जीर्ण होने वाली मरणावस्था को कोई जानबूझकर प्राप्त करे तो वह नीच नहीं तो क्या है। इस विचार का ध्यान करके सौंदर्य तथा रमण के आमोद प्रमोद वाले दीर्घ जीवन में भी किसका चित्त लग सकता है। एक और श्लोक इसमें बचा है, फिर ये द्वितीय वल्ली पूर्ण हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज हमने यही समझा। बहुत अच्छा प्रसंग जो नचिकेता कहता है कि देखिए, इस बात को समझने का मैं सारे से यही निकालता हूं कि कोई भी चीज व्यक्ति को पूरी तरीके से तृप्त नहीं कर सकती अगर हम मन की अभिलाषा से चीज को पाते हैं और भोगते हैं, बल्कि उसकी आकांक्षा और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा। दूसरी बात, धन से कभी किसी को तृप्ति पूरी तरीके से नहीं मिलती। इसका भी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज दिया। तो धन अवश्य कमाने के लिए, हमारे वेद शास्त्र सब कहते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि धन से सारा जगत की क्रिया जगत चालायमान होता है। तो धन आवश्यक है कमाने की, कोई शास्त्र भी मना नहीं करता। धन नितांत आवश्यक है। लेकिन जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमको धन को डिटैचमेंट के साथ जो है ना कर्म करना चाहिए, फल को परमात्मा के हवाले छोड़ना चाहिए। तो हमको क्या है, वो चीज़ उपलब्ध है तो उसको हम ठीक से भोगेंगे, और उपलब्ध नहीं है तो नहीं हो पा रही है तो हमें उसका दुख नहीं होगा। ये दूसरी हमको शिक्षा मिलती है। तीसरी हमको शिक्षा क्या मिलती है? तीसरी शिक्षा हमको ये मिलती है कि प्रत्येक वस्तु, हमारा ये शरीर भी है, इसे कब तक भोगेंगे? ये भी जो है ना जीर्ण अवस्था को, जरावस्था को प्राप्त होता है, वृद्धावस्था आती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो ये ऐश्वर्य भी हर सदा तो रह नहीं सकता। तो इसलिए नचिकेता का जो प्रश्न है, जिज्ञासु है नचिकेता, सभी के व्यक्ति, सभी मनुष्य शरीर अगर मिला है तो हमारा ये प्रयास अवश्य रहना चाहिए कि हम इस जीवन के रहते अपने उस सत्य को जान सकें, जानने का प्रयास करें। क्योंकि फिर कर्म बंधन कुछ ऐसे जो नहीं जान सके, तो कम से कम ये यात्रा अच्छी प्रकार से आगे हमको अच्छी जगह पे जन्म दिलाने में सहायक होगी। तो वहाँ पे अगली हमारी यात्रा होगी। लेकिन लक्ष्य बना लिया पूर्णता से इसको जानने का, तो अवश्य मंजिल मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज ये प्रसंग पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।